आज का फर्स्ट वर्ड है कद्दूकस। कद्दूकस जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके का घिसने का उपकरण है। इससे गाजर वगैरह को घिसा जाता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेटर। ग्रेटर मतलब कद्दूकस। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है हिंदी में सरोता। और ये टूल नट्स को काटने में काम में आता है, जैसे कि अखरोट। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है नट क्रैकर। नट क्रैकर मतलब सरोता। और नेक्स्ट है ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है हिंदी में सरसी। ये गर्म चीजों को पकड़ने में काम में आती है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है पिंसर्स। पिंसर्स मतलब सरसी। और इस तरीके का चीनी कांटा जो देख रहे हैं आप, इससे खाने को खाया जाता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है चॉपस्टिक। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है हिंदी में फेंटनी, जो फेंटने के काम में आती है क्रीम वगैरह को या अंडे वगैरह को। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है विस्क। विस्क मतलब फेंटनी। और नेक्स्ट है डेगची। डेगची जो देख रहे हैं आप, जिसमें एक हैंडल भी है पकड़ने के लिए। वैसे डेगची को इंग्लिश में कहा जाता है सॉसपैन। सॉसपैन मतलब डेगची। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है हिंदी में थाली। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्लेट। प्लेट मतलब थाली। और परात। परात एक तरीके की बड़ी थाली होती है। और परात को इंग्लिश में कहा जाता है प्लेटर। प्लेटर मतलब परात। और नेक्स्ट है कटोरा। कटोरा है कटोरी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में बोल। बोल मतलब कटोरा या कटोरी। और नेक्स्ट है बेलन। बेलन जो देख रहे हैं आप लकड़ी का, ये रोटी बनाने के लिए यूज किया जाता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है रोलिंग पिन। रोलिंग पिन मतलब बेलन। और चकला। चकला जो देख रहे हैं आप, जिस पर रोटी को बेला जाता है बेलन से। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है पेस्ट्री बोर्ड। पेस्ट्री बोर्ड या फिर आप बोल सकते हो रोलिंग बोर्ड। दोनों का मतलब होता है चकला। और नेक्स्ट है तवा। तवा जो देख रहे हैं आप, जिस पे रोटी को सेका जाता है। वैसे तवा को इंग्लिश में कहा जाता है ग्रिडल। ग्रिडल मतलब तवा। और नेक्स्ट है चिमटा। ये चिमटा जो देख रहे हैं आप, जिससे रोटी को पकड़कर सेका जाता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है टोंग्स। टोंग्स मतलब इस तरीके का चिमटा। और ये लकड़ी या प्लास्टिक का टुकड़ा जो देख रहे हैं आप, जिसपे सब्जियां काटी जाती है या मीट काटा जाता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है चाय की छन्नी। चाय की छन्नी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में टी स्ट्रेनर। टी स्ट्रेनर मतलब चाय की छन्नी। और चायदानी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में टी पॉट। टी पॉट मतलब चायदानी। और नेक्स्ट है प्याला। प्याला जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में कप। कप मतलब प्याला। और तस्तरी, जिसमें आप चाय को ठंडा करके पीते हैं। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है सॉसर। सॉसर मतलब तस्तरी। और नेक्स्ट है ये कटोरी नुमा छलनी जो देख रहे हैं आप, जो बॉइल्ड फूड से पानी निकालने का काम करती है, छानने का काम करती है। जैसे कि पास्ता में से ये ड्रेन करती है पानी को। वैसे से इंग्लिश में कहा जाता है कॉलिंडर। कॉलिंडर मतलब इस तरीके की छलनी। और ये छलनी जो देख रहे हैं आप, जिससे आटा या मैदा वगैरह छानी जाती है। वैसे इस तरीके की छलनी को इंग्लिश में कहा जाता है सिफ्टर। सिफ्टर मतलब इस तरीके की छलनी। और नेक्स्ट है चम्मच। चम्मच जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पून। स्पून मतलब चम्मच। और इस तरीके का कांटा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में फोक। फोक मतलब कांटा। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है मापक चम्मच। ये चम्मच मापने के काम में आती है। वैसे इस चम्मच को इंग्लिश में कहा जाता है मेजरिंग स्पून। मेजरिंग स्पून मतलब मापक चम्मच। और नेक्स्ट है चाकू। चाकू जो देख रहे हैं आप, इसे तो सबको पता है नाइफ कहते हैं। और इस तरीके का छीलने वाला चाकू, जिसे हम हिंदी में छिलनी कहते हैं, जो सब्जियों और फलों को छीलने के काम में आता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है पीलर। पीलर मतलब छिलनी। और नेक्स्ट है कढ़ाई। कढ़ाई जो देख रहे हैं आप, बड़ी बोल शेप्ड की है। वैसे कढ़ाई को इंग्लिश में कहा जाता है वॉक। वॉक मतलब कढ़ाई। और ये डिब्बा जो देख रहे हैं आप, जिसमें खाना परोसा जाता है। वैसे इस डिब्बे को इंग्लिश में कहा जाता है कैसेरोल। कैसेरोल कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये डिवाइस जो देख रहे हैं आप, जिसमें ब्रेड को सेका जाता है।
वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है टोस्टर। टोस्टर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है केतली। केतली जो देख रहे हैं आप, जिसमें पानी उबाला जाता है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है केटल। केटल मतलब केतली। और ये किचन का आइटम जो देख रहे हैं आप, जिसे हिंदी में कहा जाता है मिक्सी और इसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्लेंडर। ब्लेंडर मतलब मिक्सी। और नेक्स्ट है तहबंद। तहबंद जो देख रहे हैं आप, ये खाना बनाते समय आप पहनते हो जिससे आपके कपड़े गंदे ना हो, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है एप्रन। एप्रन मतलब तहबंद। और ये दस्ताने जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में अवन ग्लव। अवन ग्लव कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये लकड़ी की चम्मच जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में वुडन स्पून। वुडन स्पून कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है ये चम्मच जो देख रहे हैं आप, चपटी चम्मच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पलटा, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पैचुला। स्पैचुला मतलब पलटा। और नेक्स्ट है करछी। करछी जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके की बड़ी चम्मच है जो सूप या दाल परोसने के काम में आती है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है लेडल। लेडल मतलब करछी। और नेक्स्ट है झरनी। झरनी जो देख रहे हैं आप, ये पूरी तलने के काम में आती है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्केमा। स्केमा मतलब झरनी। और छुरी, कांटे और चम्मच, इन सबको साथ में बोला जाता है कटलरी। कटलरी कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है ये जो देख रहे हैं आप, इसे हिंदी में कहा जाता है मथनी, जिससे दही को मथा जाता है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है चर्नर। चर्नर मतलब मथनी। और नेक्स्ट है सिलबट्टा। सिलबट्टा जो देख रहे हैं आप, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्राइंड स्टोन। ग्राइंड स्टोन मतलब सिलबट्टा। और नेक्स्ट है बर्तन धोने की मशीन। ये बर्तन धोने की मशीन है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिश वॉशर। डिश वॉशर मतलब बर्तन धोने की मशीन। और ये इस्पात की तारों का जो कुंडलीदार गोला जो देख रहे हैं आप, ये बर्तन मांजने के लिए यूज किया जाता है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टील वुल। स्टील वुल कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और बर्तन धोने का लिक्विड जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में डिश वॉशिंग लिक्विड। डिश वॉशिंग लिक्विड कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है ओखली। ओखली जो देख रहे हैं आप, जिसमें कूटा जाता है, जैसे अदरक कूटी जाती है मूसल की हेल्प से, वैसे ओखली को इंग्लिश में कहा जाता है मोटर। मोटर मतलब ओखली। और मूसल जो देख रहे हैं आप, इसे मूसल कहा जाता है और इसे इंग्लिश में कहते हैं पेसल। पेसल मतलब मूसल। और नेक्स्ट है गैस का चूल्हा। गैस का चूल्हा जो देख रहे हैं आप, इसे इंग्लिश में कहा जाता है गैस स्टोव। गैस स्टोव मतलब गैस का चूल्हा। और ये आइटम जो देख रहे हैं आप किचन का, इसको भी कुकिंग के लिए यूज किया जाता है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है इंडक्शन कुकटॉप। इंडक्शन कुकटॉप कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये किचन का बक्सोनुमा अंगीठी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में माइक्रोवेव। माइक्रोवेव या फिर आप बोल सकते हो माइक्रोवेव अवन, दोनों इसे बोला जाता है। और ये ट्रे जो देख रहे हैं आप, इसमें अवन में खाना कुक होता है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है बेकिंग ट्रे। बेकिंग ट्रे कहा जाता है इस ट्रे को। और इस तरीके की ट्रे जो देख रहे हैं आप, जिसमें चाय सर्व की जाती है या फिर और कुछ भी उसके साथ सर्व किया जाता है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है टी ट्रे। टी ट्रे मतलब इस तरीके की ट्रे। और एक कसे ढक्कन वाला बर्तन जो देख रहे हैं आप, इसमें भी खाना कुक किया जाता है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये भगोना जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में पॉट। पॉट मतलब भगोना। और नेक्स्ट है टीन का पीपा। टीन का पीपा जो देख रहे हैं आप, इस तरीके के डिब्बे में आप आटा वगैरह रखते हो, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है कैनिस्टर। कैनिस्टर मतलब पीपा। और नेक्स्ट है मर्तबान। मर्तबान जो देख रहे हैं आप ढक्कनदार, ये कांच का बना हुआ होता है और इसमें खाने की चीजों को रखा जाता है, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है जार। जार मतलब मर्तबान। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है हिंदी में डोलची, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है मिल्क कैन। मिल्क कैन मतलब डोलची। और नेक्स्ट है हौज। हौज जो देख रहे हैं आप रसोई में बर्तन धोने की, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है सिंक। सिंक मतलब हौज।
और नेक्स्ट है ये ऑब्जेक्ट जो देख रहे हैं आप, ये नींबू निचोड़ने का काम करता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है लेमन स्क्वीजर। लेमन स्क्वीजर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, इससे आलूओं को मसला जाता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है पोटैटो मैशर। पोटैटो मैशर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है मसालेदानी। मसालेदानी जो देख रहे हैं आप, जिसमें थोड़े थोड़े मसाले रखे हुए होते हैं। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्पाइस बॉक्स। स्पाइस बॉक्स कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये जो देख रहे हैं आप, इससे चूल्हे को जलाया जाता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है गैस लाइटर। गैस लाइटर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और ये नमक की डिब्बी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में सॉल्ट शेकर। सॉल्ट शेकर कहा जाता है इसे इंग्लिश में। और नेक्स्ट है बर्तन की डलिया। बर्तन की डलिया जो देख रहे हैं आप, इसमें बर्तनों को रखा जाता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है डिश रैक। डिश रैक या फिर आप बोल सकते हो प्लेट रैक, दोनों इसे बोला जाता है। और ये किचन का आइटम जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर या फिर आप बोल सकते हो फ्रिज, दोनों इसे बोला जाता है। एंड द लास्ट वन इज बर्फदानी। बर्फदानी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंग्लिश में आइस ट्रे। आइस ट्रे कहा जाता है इसे इंग्लिश में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कढ़ाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिख के बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये हाउस होल्ड सीरीज का पार्ट फर्स्ट है, इसके और भी आगे पार्ट आएंगे। और आज के पार्ट में आपने सीखा किचन से रिलेटेड वोकैबुलरी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप